उपाधियां या शब्द जोड़ करके उन शब्दों की महिमा को हम कम भी कर सकते हैं। तो रत्नत्रय से विभूषित जो आत्माएं हैं वो पंच परमेष्ठी स्वरूप होती हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। इसलिए नमोकार मंत्र में इन 5 पदों की प्रतिष्ठा है और इन 5 को ही रत्नत्रय स्वरूप माना गया है। और इसीलिए इन 5 को पूज्यता के साथ में देखा जाता है। जब यह पूज्य शब्द आता है तो यह पूज्य शब्द बताता है जो पूजा के योग्य हों वही पूज्य होते हैं। तो पूजा के योग्य कौन? अब आपका मन है, आपके पास द्रव्य है, किसी की भी पूजा करने बैठ जाओ, आपको कौन रोकेगा? लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो ही आप समझ पाओगे कि पूज्य कौन है। जब भी कभी रत्नत्रय को धारण करने की बात आती है तो सामने आपके लिए एक दिगंबर रूप दिखाई देता है। अरिहंत भगवान का भी रूप देखोगे तो दिगंबर रूप होता है। उन्हें भी मुनींद्र कहा जाता है, मुनीश कहा जाता है, यति कहा जाता है, मुनि कहा जाता है, साधु कहा जाता है। किनको? अरिहंत भगवान को। वह मुनि महाराज का ही बाहरी रूप उन अरिहंत भगवान में दिखाई देता है। रत्नत्रय की आराधना करते करते वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। अनंत चतुष्टय उनकी आत्मा में उत्पन्न हो गया। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ मुनि महाराज हो गए। लेकिन है कौन? मुनिराज ही हैं। अरिहंत भगवान का वह बाहरी स्वरूप जब आप देखेंगे तो वह परम दिगंबर रूप में ही आपको उपलब्ध होगा। और वह परम दिगंबरता यही आपके लिए श्रद्धा का और पूजा का विषय बनता है। परम दिगंबर रूप होने पर ही आपके अंतरंग में वह पूजा का भाव्य और पूज्य और पूजक का संबंध जुड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा पंच परमेष्ठी में जो 5 ही परमेष्ठी हैं वो दिगंबर रूप में हैं। सुनते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? केवल इतना ही आपके अंदर ज्ञान आ जाए, इसी को हम केवल ज्ञान समझ लेंगे। आपका नहीं समझ में आया? केवल इतना ही ज्ञान आ जाए कि हमारे लिए पूज्य कौन है, बस वही आपका केवल ज्ञान है। समझ में आ रहा है? पूज्यता का सद्भाव कहाँ होना चाहिए, पूज्यता का संबंध किससे होना चाहिए, उसका बाहरी स्वरूप क्या होना चाहिए और भीतरी स्वरूप क्या होना चाहिए, ये अगर पता होगा तो ही आप नमोकार मंत्र की महिमा जान पाओगे, अरिहंत की महिमा जान पाओगे, पंच परमेष्ठी की महिमा जान पाओगे। भगवान की पूजा करने का भाव तो सबको हो जाता है, लेकिन पहले ये तो देख लो जो यहां पर लिखा गया है, परम पूज्य आत्म अरहंत। ये परम पूज्य कहा है। 5 ही परमेष्ठी परम पूज्य होते हैं। इसके अलावा आपके लिए परम पूज्य ऐसे शब्दों का कहीं प्रयोग करना, इन शब्दों का अनादर करना है। अब आप तो पूजा किसी की भी करने बैठ जाते हो। अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं, तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, दिगंबरत्व को समझते हैं और दिगंबर जैन धर्म की मान्यता को अपने अंदर बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके अंदर इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि पूजा किसकी की जानी चाहिए। किसकी? पंच परमेष्ठी की।
पंच परमेष्ठी की जो श्रेणी में आते हैं बस वही पूज्य होते हैं। इसलिए णमोकार मंत्र में णमो अरिहंताड़म से लेकर के णमो लोए सब साहुड़म तक ये 5 परमेष्ठियों को सामने रख करके इसमें कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पहले णमो अरिहंताड़म ही बोलना पड़े, णमो आयरियाड़म भी पहले बोल सकते हो, णमो लोए सब साउड़म भी पहले बोल सकते हो। यह अगर अपने अंदर श्रद्धा रहेगा तो अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान इसी में हो जाता है। मुझसे अलग अलग प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। ज्ञान से उन प्रश्नों का समाधान आप स्वयं करें। कोई एक प्रश्न किया जाता है और हम उस एक प्रश्न का केवल उतना ही उत्तर दें या उसी एक प्रश्न को समझाने की खातिर उत्तर दें, तो वो आपके लिए समझ आए या ना आए मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप समझदारी रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें क्या समझना है और हमें क्या समझाया जा रहा है। तो कितनी सी समझदारी चाहिए? पूज्य कौन, पूजा किसकी, बस इतनी सी समझदारी आ जाएगी तो दिगंबर धर्म बचा रहेगा और दिगंबरत्व की जो नींव है वो बची रहेगी। और जहां ये समझदारी गायब होने लगी, बस समझना कि वहीं पर हम दिगंबरत्व के ऊपर कोई ना कोई कुठाराघात कर रहे हैं। समझदारों के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। वह भगवान की पूज्यता बनी रहे और पूज्यता पंच परमेष्ठी के साथ दिगंबरत्व की बनी रहे, ये आपके अंदर श्रद्धान होना चाहिए। और इसी पूज्यता से ही सब काम बनेंगे। बाकी सब क्या, आप तो अपने घर में माता पिता के भी स्वर्गवास हो जाने के बाद में उनकी भी फोटो के नीचे लिख देते हो परम पूज्य। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोई भी फलाने चंद है पूज्या, कोई कमला देवी, विमला देवी, कुछ भी लिख देते हो। आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि किन शब्दों का हम कहां प्रयोग करें। जिस तरह से नमोस्तु शब्द केवल पंच परमेष्ठी के लिए होता है, उसी तरह से पूज्य शब्द केवल पंच परमेष्ठी के लिए होता है। भले ही दुनिया में इसका प्रयोग लोग कहीं भी करते हो, लेकिन समझदार लोग 4 तो होने ही चाहिए। क्या सुन रहे हो? बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? शब्दों की भी अपनी एक प्रतिष्ठा है। नमोस्तु शब्द कहां बनेगा? पंच परमेष्ठी के साथ। पूज्यता कहां बनेगी? पंच परमेष्ठी के साथ। पूजा किसकी की जाएगी? पंच परमेष्ठी। अष्ट द्रव्य किसके सामने समर्पित किए जाएंगे? बस इतना अपने अंदर एक विज्ञान रहेगा तो दिगंबर धर्म बचा रहेगा। और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और अलग से प्रश्न कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो अलग से प्रश्न करते हो ना समझ ही होते हैं। जो उपदेश में कुछ नहीं समझ पाते, वो अलग से प्रश्न करके भी कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रख करके हम अपने अंतरंग में ये भाव बना करके रखें कि अगर हमारे घर में या कोई भी कपड़े के साथ में जो दिगंबरत्व नहीं है, वहां पर अगर हम पूज्य शब्द का उपयोग करते हैं तो ये हम कहीं ना कहीं उस नमोकार मंत्र की प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ऐसा लग नहीं रहा सुन रहे हो। अब जब आप अपने घर के ही लोगों के साथ में जो स्वर्गवासी हो गए उनके साथ ही पूज्य लगाने लग गए, तो भाई कहीं ना कहीं शब्दों का एक स्पेशलाइजेशन तो होना ही चाहिए। BA-MS करने के बाद में या MBBS करने के बाद में डॉक्टर तो सभी हो गए मान लो, लेकिन MS और MD का भी कोई महत्व रहता है कि नहीं रहता है? तो जब MD हो जाएगा तो उसी के सामने MD लिखा जाएगा ना।
इसी तरीके से पूज्य शब्द का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, बात अलग है कि आपने इस व्यवहार को भुला दिया, आपने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जहां नमोस्तु का प्रयोग होता है वहीं पर परम पूज्य और पूज्य शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाकी सब आदरणीय हैं। बाकी सब क्या है? आदरणीय है। एक शब्द आता ना, आदरणीय। माता पिता कौन हो सकते हैं? आदरणीय। और भी जो कपड़े वाले हैं वो कौन हो सकते हैं? आदरणीय। अगर हम इन शब्दों की गरिमा बनाए रखेंगे तो गरिमा बनी रहेगी, नहीं तो सब कुछ एक में हो गया तो सब दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। और ये ध्यान रखना जरूरी है। आप अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जिन शब्दों का जहां प्रयोग करते हैं आप वही करें। भले ही लोक में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक में तो लोग 1008 भी दाढ़ी वाले साधुओं के साथ लगा देते हैं। समझ आ रहा ना? तो लोक में किसको रोकने जाएंगे? समझदारी तो आपकी होनी चाहिए। हम सिर्फ कह सकते हैं, समझदारी बता सकते हैं। 1008 कहां लगता है? अब आप किसी के साथ लगा दो। आपके अंतरंग में यह पूज्यता का व्यवहार कहां होना चाहिए, यह ज्ञान भी रहना चाहिए। नमोस्तु का व्यवहार कहां होता है, यह ज्ञान भी रहना चाहिए। तभी आप नमोकार मंत्र और पंच परमेष्ठी की महिमा को समझ पाएंगे। स्वरूप ध्यान में रहेगा तो भक्ति बनेगी।